मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ जर विहारी। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे, वह जल में उनकी परछाई देखकर गही छांसक सोना उड़ाई जय सिया राम, एहि विधि सदा गगन चर खाई जय सिया राम। सोई सल हनुमान कह कीन्हा जय सिया राम, तासु कपट कपि तुरत ही चीन्हा जय सिया राम। उस परछाई को पकड़ लेती थी जिसमें उड़ नहीं सकते थे और जल में गिर पड़ते थे। इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उसने वही छल हनुमान जी से भी किया। हनुमान जी ने तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया। ताही मारी मारु सुतवीरा जय सिया राम, बारिधि पार गयो मति धीरा जय सिया राम। ताहाँ जाई देखी वन शोभा जय सिया राम, गुंजत चंचरीक मधुलोभा जय सिया राम। पवन पुत्र धीर बुद्धि वीर श्री हनुमान जी उसको मारकर समुद्र के पार गए। वहां जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी। मधु पुष्प रस से लोभ से भरे भोरे गुंजार कर रहे थे। नाना तरु फल फूल सुहाए जय सिया राम, मृग खग मृग वृंद देखी मन भाए जय सिया राम। शैल विशाल देखी एक आगे जय सिया राम, तापर धाई चढ़े भय त्यागे जय सिया राम। अनेकों प्रकार के वृक्ष फल फूल से शोभित हैं। पक्षी और पशुओं के समूह को देखकर तो वे मन में बहुत ही प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय त्याग कर उस पर दौड़ कर जा चढ़े। ओमान कछु कपि कै अधिकाए जय सिया राम, प्रभु प्रताप जो काल ही खाए जय सिया राम। गिरि पर चढ़ी लंका तही देखी जय सिया राम, कहीं न जाये ति दुर्ग विशेषी जय सिया राम। अति उतंग जल नदी चहुपासा जय सिया राम, कनक कोट कर परम प्रकाशा जय सिया राम। शिव जी कहते हैं, उमा इसमें वानर हनुमान की कोई बड़ाई नहीं है। यह प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा सकता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी। बहुत ही बड़ा किला है, कुछ कहा नहीं जाता। वह अत्यंत ऊंचा है, उसके चारों ओर समुद्र है। सोने के परकोटे चार द्वारी परम प्रकाश हो रहा है। कनक कोटि विचित्र मणिकृत सुंदरायतना घना, चौहट्ट हट्ट सुवट्ट बीथी चारु पूर्व विधि बना। गजबाजी खच्चर निकर पदचर रथ विरूथन को गनै, बहुरूप निश्चर ज्योत अति बल सैन वर्णत नहीं बनै। विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का परकोटा है। उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर हैं। चौराहे बाजार सुंदर मार्ग और गलियां हैं। सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ है। हाथी घोड़े खच्चरों के समूह तथा पैदल और रथों के समूह को कौन गिन सकता है। अनेक रूपों के राक्षसों के दल हैं। उनकी अत्यंत बलवती सेना वर्णन करते नहीं बनती। वनवाग उपवन वाटिका सरकूप वापी सोहही, नरनाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोही। कहु माल देह विशाल शैल समान अति बल गर्जही, नाना अखान भिरी बहुविधि एक एक न तरजही। वन वाग उपवन बगीचे फुलवाड़ी तालाब कुएं और बावलियां सुशोभित हैं। मनुष्य नाग देवताओं और गंधर्वों की कन्याएं अपने सौंदर्य से मुनियों के भी मनों को मोह लेती हैं। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान मल्ल पहलवान गरज रहे हैं। वे अनेकों अखाड़ों में भूत प्रकार से भिड़ते हैं और एक दूसरे को ललकारते हैं। करी जतन भट कोटिन विकट तन नगर चहुदिशि रक्षहि, कहु महिष मानुष धेनु खर अजकल निशाचर भक्षहि। एहि लागी तुलसीदास इनकी कथा कछु एक है कहीं, रघुवीर सर तीर्थ शरीर ने त्यागी गति पैहि सही। भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यत्न करके बड़ी सावधानी से नगर की चारों दिशाओं में सब ओर से रखवाली करते हैं। कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों मनुष्यों और गायों गधों और बकरों को खा रहे हैं। तुलसीदास जी ने इनकी कथा इसलिए कुछ थोड़ी सी कही है कि ये निश्चय ही श्री रामचंद्र जी के बाण रूपी तीर्थ में शरीरों को त्याग कर परम गति पावेंगे। पुर रखवारे देख बहु कपि मन की न विचारी, रामा कपि मन की न विचारी। अति लघु रूप धरो निसी नगर करो पैसार, सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय सिया राम करो कल्याण जय जय राम। नगर के बहुसंख्यक रखवालों को देखकर हनुमान जी
मन में विचार कर रहे हैं कि अत्यंत छोटा रूप धरूं और रात के समय नगर में प्रवेश करूं। मस्क समान रूप कपिधारी जय सिया राम, लंकई चले सुमिर नर हरि जय सिया राम। नाम लंकनी एक निश्चरी जय सिया राम, सो कह चले सी मोहिनिंदरी जय सिया राम। हनुमान जी मच्छर के समान छोटा सा रूप धारण कर नर रूप में लीला करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी का सिमरण करके लंका को चले। लंका के द्वार पर लंकनी नाम की एक राक्षसी रहती थी। वह बोली, मेरा निरादर करके बिना मुझसे पूछे कहाँ चला जा रहा है। जाने ही नहीं मर्म सेठ मोरा जय सिया राम, मोर आहार जहाँ लगी चोरा जय सिया राम। मुठका एक महाकपिहानी जय सिया राम, रुधिर मत धरनी धन मानी जय सिया राम। लंकनी बोली, है मूर्ख, तूने मेरा भेद नहीं जाना। जहाँ तक जितने चोर हैं वे सब मेरे आहार हैं। महाकपि हनुमान जी ने उसे एक घूंसा मारा, जिससे वह खून की उल्टी करते हुए पृथ्वी पर लुढ़क गई। पुणे संभारी उठी सो लंका जय सिया राम, जोरी पानी कर विनय से शंका जय सिया राम। जब रावण ही ब्रह्म वर्दी न जय सिया राम, चलत विरंची कहा मोहि चीन्हा जय सिया राम। वह लंकनी फिर अपने को संभाल कर उठी और डर के मारे हाथ जोड़कर विनती करने लगी। वह बोली, रावण को जब ब्रह्मा जी ने वर दिया था तब चलते समय उन्होंने मुझसे राक्षसों के विनाश की यह पहचान बता दी थी। विकल हो सीता कपि के मारे जय सिया राम, तज जाने सुनिश्चर संहारे जय सिया राम। तात मोर अति पुण्य बहुता जय सिया राम, देखे उन्हें न राम कर दूता जय सिया राम। जब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए तब तू राक्षसों का संहार हुआ जान लेना। हे तात, मेरे बड़े पुण्य हैं कि मैं जो श्री रामचंद्र जी के दूत आपको नेत्रों से देख पाई हूँ। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुलाय कांग, रामा धैर्य तुलाय कांग। तुलनता ही सकल मिली जो सुख लव सतसंग, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, करो कल्याण जय जय राम। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पलड़े में रखा जाए तो भी वे सब मिलकर एक दूसरे पलड़े पर रखे हुए उस मुख से उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो क्षण मात्र के सत्संग से जो सुख मिलता है। प्रविशी नगर की जय सेवका जय जय सिया राम, हरदम राखी कौशलपुर राजा जय सिया राम। गर्ल सुधारी पुकर हिमिताई जय सिया राम, गोपद सिंधु अनल शीतलाई जय सिया राम। अयोध्यापुरी के राजा श्री रघुनाथ जी को हृदय में रखे हुए नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए। उसके लिए विषमृत हो जाता है, शत्रु मित्रता करने लगते हैं, समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है, अग्नि में शीतलता आ जाती है। गरुड़ सुमेरु रेणु समता ही जय सिया राम, राम कृपा करे चितवा जाही जय सिया राम। अति लघु रूप धरे हनुमान जय सिया राम, पैठा नगर सुमेरी भगवान जय सिया राम। और है गरुड़ जी, सुमेरु पर्वत उसके लिए रज के समान हो जाता है, जिसे श्री रामचंद्र जी ने एक बार कृपा करके देख लिया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण किया और भगवान का सिमरण करके नगर में प्रवेश किया। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा जय सिया राम, देखे जह तह अगणित जोधा जय सिया राम। गए उदसानन मंदिर माही जय सिया राम, अति विचित्र कही जात सुनाही जय सिया राम। उन्होंने एक एक प्रत्येक महल की खोज की, जहां तहां असंख्य योद्धा देखे। फिर वे रावण के महल में गए। वह अत्यंत विचित्र था, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। सैन किए देखा कपिते ही जय सिया राम, मंदिर महुना दिख वै दे ही जय सिया राम। भवन एक पुनि दिख सुहावा जय सिया राम, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा जय सिया राम। हनुमान जी ने उस रावण को सैन किए देखा, परंतु महल में जानकी जी नहीं दिखाई दी। फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया, वहां उसमें भगवान का एक अलग मंदिर बना हुआ था। रामायुध कीत गृह शोभा वर्णि न जाय, नव तुलसी का वृंदत है देखी हर्ष कपिराय। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, करो कल्याण जय जय राम। वह महल श्री राम जी के आयुध धनुष बाण के चिन्हों से अंकित था। उसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती। वहां नवीन नवीन तुलसी के वृक्ष समूहों को देखकर कपिराज श्री हनुमान जी हर्षित हुए। लंका निश्चर निकर निवासा जय सिया राम, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा जय सिया राम।
मन मोह तर्क करें कपिलागा जय सिया राम, तेहि समय विभीषण जागा जय सिया राम। लंका तो राक्षसों के समूह का निवास स्थान है, यहाँ सज्जन साधु पुरुष का निवास कहाँ। हनुमान जी मन में इस प्रकार तर्क करने लगे। उस समय विभीषण जी जागे। राम राम ते सुमरण कीन्हा, जय सिया राम हरदम हर्ष कपि सज्जन चीन्हा, जय सिया राम ऐस न ठिकर हो पहचानी, जय सिया राम साधु ते होई न कारज हानि, जय सिया राम। उन्होंने विभीषण ने राम नाम का सिमरन उच्चारण किया। हनुमान जी ने उन्हें सज्जन जाना और हृदय में हर्षित हुए। हनुमान जी ने विचार किया कि इससे हट करके अपनी ओर से ही परीक्षा करूंगा, क्योंकि साधु से कार्य की हानि नहीं होती परंतु लाभ ही मिलता है। मंगल भावन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ जर बिहारी। जय श्री रामचंद्र भगवान की। मेरी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आपके घर में जो बीमार हों, लाचार हों, चल फिर ना सकते हों, आप उन्हें जरूर सुंदरकांड का या रामायण का, भगवत गीता जी का पाठ सुनाएं। विश्व के कल्याण के लिए, जगत के कल्याण के लिए मैंने ये सुंदरकांड का पाठ आपको सुनाया है। मैं प्रभु श्री रामचंद्र जी से, हनुमान जी से प्रार्थना करती हूँ कि आपको इसका वास्तविक आनंद प्राप्त हो। भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम सभी सुखों को देने वाला है और कष्टों को हरने वाला है, इसलिए हमें उनकी कृपा प्राप्त करनी चाहिए। उनका सिमरन करेंगे तभी प्रभु हमारे ऊपर कृपा करेंगे, दया करेंगे। वो दया के सागर हैं। घर गृहस्थी के धंधे सारा दिन चलते रहते हैं। आप थोड़ी देर रामायण का, सुंदरकांड का और गीता जी का पाठ जरूर सुने। वो मैं वीडियो में आपके लिए ही डालती हूँ कि आप इसका लाभ प्राप्त करें और आपके बच्चे भी सद्मार्ग पर चलें और माता पिता का कहना मानें। श्री भगवान रामचंद्र जी ने धरती पर अवतार धारण करके हमें शिक्षा दी कि कैसे हमें रहना चाहिए, माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए और भाइयों में प्रेम बनना चाहिए। लक्ष्मण जी ने मिसाल पैदा की है। भरत जी ने भाई के बगैर राज्य स्वीकार नहीं किया। उन्होंने 14 वर्ष तक भगवान श्री रामचंद्र जी की पादुकाएं रखकर, आप उनका आदेश मानकर, और शत्रुघ्न जी ने भी पूरा सहयोग किया। अयोध्या वासियों को कोई परेशानी ना हो, उन्होंने अच्छा राजकाज चलाया और प्रभु श्री रामचंद्र जी की कृपा प्राप्त की। वो भगवान श्री रामचंद्र जी के अंश ही थे। भगवान श्री रामचंद्र जी ने मनुष्य रूपा को, जब उन्होंने तपस्या की थी और कहा था कि हे प्रभु मुझे आप जैसा पुत्र चाहिए, तब भगवान ने कहा था कि मैं अपने अंशों के सहित आपके घर में पैदा होऊंगा और दुनिया का भार हरूंगा। तब राजा दशरथ और कौशल्या अयोध्या नगरी में हुए और उनके घर में प्रभु श्री राम जी ने अपने अंशों के सहित अवतार धारण किया और दुनिया में, पूरे विश्व में, पूरे संसार में, पूरी पृथ्वी में ये मिसाल कायम की कैसे माता पिता का कहना मानना है और माता पिता की आज्ञा का पालन करना है। देखो, जिसको राज्य मिलना था उसको वनों में जाना पड़ा और प्रभु बिना क्रोध किए, बिना गुस्से के ऐसे ही वनों में चले गए। माता सीता भी संग गई, लक्ष्मण जी भी साथ में गए और 14 वर्ष तक उन्होंने वनों में रहकर सभी ऋषि मुनियों के कष्ट दूर किए। जो राक्षस उनको तंग करते थे, परेशान करते थे, पूजा पाठ नहीं करने देते थे, उनको उन्होंने उनका संहार किया और रावण को मारकर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सबको निर्भय किया।
रास्ते में उन्हें हनुमान जी से भेंट हुई। हनुमान जी ने फिर सुग्रीव से मित्रता कराई और हनुमान जी ने ही विभीषण जी से मित्रता कराई और विभीषण जी को लंका का राज्य प्राप्त हुआ। जो बिना ही कारण के कृपा करने वाले हैं, ऐसे श्री रामचंद्र जी को मेरा शत शत नमन है। जय हो श्री रामचंद्र जी, सीता माता की जय हो, हनुमान जी की जय हो। जय हो प्रभु देव, बोलो श्री आपके रामचंद्र भगवान की जय। मिलती हूँ अगली वीडियो में। राम भगवान के गुण जितने गाए जाएं उतने ही कम हैं। कलयुग में केवल नाम का ही आधार है। आप भी नाम से जुड़ें, भगवान श्री रामचंद्र जी के चरित्रों को पढ़ें। नहीं पढ़ा जाता तो बहुत से इसमें इतने विस्तार से ये सोशल मीडिया है, इस पर भी अच्छे अच्छे भगवान श्री रामचंद्र जी के, कृष्ण जी के भजन आते हैं। आप उन्हें सुनिए और परेशान मत होइए। ये कलयुग है, आपका कल्याण भगवान अवश्य करेंगे। जय हो श्री रामचंद्र भगवान की। मिलती हूँ अगली वीडियो में। जय श्री राम।